अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे रोड सेंस नंबर 5 में एक प्रॉपर ओवरटेक या एक सेफ़ ओवरटेक। आप चाहे मोटरवे, हाईवे या किसी लोकल रोड पे सफ़र कर रहे हैं और आपसे जो आगे गाड़ी जा रही है उसको आप ओवरटेक करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे सेफ़ली और प्रॉपरली उसको ओवरटेक करेंगे, इंशाल्लाह इस पे डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। और वीडियो के इख्तिताम पे इंशाल्लाह कुछ ऐसी जगह भी आपको बताऊंगा या आपके साथ शेयर करूंगा जहां पे आपको ओवरटेक करने की कतई इजाज़त नहीं है बाय रूल्स या बाय लॉ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप जब अपने शहर के अंदर किसी लोकल रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं या आप इवन हाईवेज़ या मोटरवेज़ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको बारहा दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करने की ज़रूरत पेश आती है। और यहाँ पे हम लोग कुछ छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिनका हमें एहसास तक नहीं होता, और वो छोटी गलतियाँ खुदा न खास्ता किसी बड़े नुकसान का, एक्सीडेंट का बायस भी बन जाती हैं। तो इंशाल्लाह उन गलतियों पे भी बात करेंगे और उसके साथ साथ एक सेफ़ और प्रॉपर ओवरटेक हम कैसे कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे डिटेल में। जी तो व्यूवर्स, सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपसे जो आगे गाड़ी जा रही है उससे आपने एक सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन रखना है। देन जब आपका इरादा हो ओवरटेक करने का, तो आपने लेन चेंज करने से 3 सेकंड्स पहले राइट इंडिकेटर दे देना है। राइट इंडिकेटर दे के आपने अपने बैक व्यू मिरर्स और साइड व्यू मिरर्स का इस्तेमाल करना है कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। और जब देखेंगे कि पीछे रोड क्लियर है, देन आपने लेन चेंज कर लेनी है और राइट लेन में आने के बाद आपने इंडिकेटर को बंद कर देना है। यहाँ पे एक गलती जो हम लोग करते हैं आमतौर पे, कि जब हम लोग ओवरटेक करने के लिए राइट लेन में आ जाते हैं तो हमारा राइट इंडिकेटर जो है वो चलता रहता है, तो ये कतई गलत है। राइट इंडिकेटर अगर आपकी गाड़ी का मुसलसल चल रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपने आगे जाके राइट टर्न करना है। इसलिए आपने अगर सिर्फ ओवरटेक करना है किसी भी गाड़ी को, तो राइट लेन में आते साथ ही आपने इंडिकेटर को बंद कर देना है और आगे फिर आप उस गाड़ी को क्रॉस कर जाएं। और क्रॉस करने के बाद जब आपका उस गाड़ी से सेफ़ डिस्टेंस हो जाए, तो फिर आपने लेफ़्ट पे लेन चेंज करते वक्त भी आपने लेन चेंज करने से 3 सेकंड्स पहले इंडिकेटर देना है, ताकि जो इस ड्राइवर को आपने ओवरटेक किया है वो होशियार हो जाए कि आप अब वापस अपनी लेन में आ रहे हैं। तो आप जब वापस इंडिकेटर देख अपनी लेन में आ जाएंगे, तो फिर आपने इंडिकेटर को दोबारा बंद कर देना है। याद रखिए, ओवरटेक में इंडिकेटर्स सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल होते हैं। पहली दफ़ा आपका राइट इंडिकेटर जब आप लेन चेंज करने लगें और राइट लेन में जाना चाहें, और दूसरी दफ़ा आपका लेफ़्ट इंडिकेटर जब आप वापस अपनी लेन में आना चाहें ओवरटेक मुकम्मल करने के बाद। जी तो इसके बाद तो आप अगर किसी सिंगल रोड पे आगे जाने वाली गाड़ी को ओवरटेक करना चाह रहे हैं और सिंगल रोड पे यकीनन आपके मुखालिफ सिम से भी गाड़ियाँ आ रही होती हैं, तो आपने अगर आगे जाने वाली गाड़ी को ओवरटेक करना है तो आपने इस बात का ध्यान रखना है और इस बात का इत्मीनान कर लेना है कि आपके मुखालिफ सिम से कोई गाड़ी ना आ रही हो, या अगर ओवरटेक करते वक्त आपके मुखालिफ सिम से कोई गाड़ी आ भी रही है तो वो गाड़ी इतना दूर हो कि आपको आसानी से दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करके वापस अपनी लेन में आने का मौका मिले, और आपकी वजह से जो मुखालिफ सिम से गाड़ी आ रही है उसको ब्रेक ना मारनी पड़े या उसको किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। जी तो नेक्स्ट पॉइंट के जब आप जिस गाड़ी को ओवरटेक करना चाह रहे हैं और वो गाड़ी अचानक से राइट लेन में आ जाए, या वो गाड़ी आपको ओवरटेक करने के लिए रास्ता ना दे, तो आपने यहाँ पे तहम्मुल और सब्र का मुज़ाहिरा करना है। और ऐसा नहीं करना कि आप बार बार हॉर्न बजाएंगे और उसको लाइट्स देंगे, बल्कि आपने यहाँ पे उसको वक्त देना है जब आपसे आगे जाने वाली गाड़ी वापस लेफ़्ट लेन में आ जाए या वो आपके लिए जगह छोड़ दे राइट पे कि आप ओवरटेक कर सकें सेफली, तो उसके बाद फिर आपने ओवरटेक करना है। और इसी तरह जो गाड़ी आपके बैक साइड से आ रही है और वो गाड़ी आपसे ज़्यादा स्पीड में है, वो आपकी गाड़ी को और आपसे आगे जाने वाली गाड़ी दोनों को ओवरटेक करने का इरादा रखती है,
तो आपने ऐसा कतई नहीं करना कि राइट इंडिकेटर दिया और उस गाड़ी की परवाह किए बगैर राइट लेन में आ गए और उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया और अपना जो ओवरटेक है वो आपने जारी रखा। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना, बल्कि ऐसी सूरत में आपने पीछे से आने वाली गाड़ी को रास्ता देना है, उसके लिए राइट जो लेन है उसको खाली छोड़ देना है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपने अपनी स्पीड भी कम कर लेनी है और अपनी ही लेन में रहना है, ताकि पीछे से आने वाली जो गाड़ी है वो आप दोनों गाड़ियों को क्रॉस कर जाए। तो उसके बाद आपने फिर सेफली राइट इंडिकेटर दे के लेन चेंज करके अपना जो ओवरटेक का अमल है उसको मुकम्मल करना है। और ओवरटेक करते वक्त आप स्पीड लिमिट से बिल्कुल भी तजावुज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये गैर कानूनी है और ऐसा करने की कतई इजाज़त नहीं होती कि आप ओवरटेक करते वक्त अपनी स्पीड को मुकर्रर करदा स्पीड लिमिट से ज़्यादा कर दें, बल्कि उसी स्पीड लिमिट में रहते हुए आपने आगे जाने वाली गाड़ी को सेफली या प्रॉपरली ओवरटेक करना है। जी, तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपने इस बात का भी ख़्याल रखना है कि अगर आप रात के वक्त सफ़र कर रहे हैं और आप आगे जाने वाली गाड़ी को ओवरटेक करना चाह रहे हैं, तो चाहे आप सिंगल रोड पे हों या चाहे आप डबल रोड पे हों, आपकी मुखालिफ सिम से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, अगर उनकी लाइट्स की वजह से आपको देखने में दिक्कत पेश आ रही है या आपको ओवरटेक करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उस वक्त आप अपने ओवरटेक करने के इरादे से पीछे हट जाएंगे और आप ओवरटेक नहीं करेंगे। बल्कि जब आप किसी सेफ़ एरिया में चले जाएँ और आपको ओवरटेक करने में कोई दुश्वारी या कोई दिक्कत पेश ना आ रही हो, तो फिर आप इजीली ओवरटेक कर जाएंगे। और यही बात आप पे भी अप्लाई होती है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो रात के वक्त और आपके सामने से जो ट्रैफिक आ रही है उसमें कोई गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर रही है, तो आपने भी लो बीम इस्तेमाल करनी है। और कोशिश करें, अगर सिंगल रोड है तो उनको थोड़ा सा रास्ता दे दें, और अगर डबल रोड है तो भी आप लो बीम इस्तेमाल करें, ताकि आपकी वजह से उनको देखने में या ओवरटेक करने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े और वो इजीली ओवरटेक कर जाए। इस बात का भी ख्याल रखना है। व्यूअर्स, अगर आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करने का इरादा रख रहे हैं और आप किसी हाईवे पे सफ़र कर रहे हैं या किसी मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं या आप किसी ऐसी लोकल रोड पे सफ़र कर रहे हैं जिसके साथ हार्ड शोल्डर बना हुआ है। हार्ड शोल्डर वो जगह होती है रोड की लेफ़्ट साइड पे जो कि थोड़ी सी कच्ची होती है और आप उसको इमरजेंसी पार्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी रोड पे हैं जिसके साथ हार्ड शोल्डर बना हुआ है, तो हार्ड शोल्डर से आप कतन ओवरटेक नहीं करेंगे। आपने अक्सर औक़ात ऐसा भी नोट किया होगा कि कुछ लोग या जो कुछ ड्राइवर बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहे हों और उनको रास्ता ना मिले, तो वो अक्सर औक़ात हार्ड शोल्डर से ही ओवरटेक कर लेते हैं और हार्ड शोल्डर से ही गाड़ी गुजार लेते हैं। तो ऐसा करना कानूनन मना है और ऐसा करना आपको कतन अलाउ नहीं है। आप हार्ड शोल्डर से कभी भी ओवरटेक नहीं करेंगे। और आखिर में एक बात ये भी बता दूं आपको कि अगर आप किसी ऐसी जगह से जा रहे हैं जहाँ पे जानवरों का कोई रेवड़ गुज़र रहा है, या वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, या वहाँ पे कोई मेला वगैरह लगा हुआ है और आप उसको क्रॉस करके आगे जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला जो काम आपने करना है कि अपनी स्पीड स्लो कर लेनी है। स्पीड स्लो करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि अपनी गाड़ी के दरमियान और जो जानवर हैं वहाँ पे, या कोई बच्चे हैं या जो भी लोग वहाँ पे जमा हुए हैं मेले की सूरत में, उनसे जितना भी आप फ़ासला रख सकें आपने फ़ासला रखना है। तीसरी बात कि आपने वहाँ पे सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है और स्लो मूव करते रहना है। और चौथी और इम्पोर्टेंट बात कि आपने वहाँ पे हॉर्न बिल्कुल नहीं बजाना। बिलख़ुसूस जानवरों के नज़दीक आपने हॉर्न बजाने से कम्प्लीटली इज्तनाब करना है, क्योंकि आपके हॉर्न बजाने से कोई जानवर डर भी सकता है और उसका आपकी गाड़ी के साथ या किसी और गाड़ी के साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसके साथ मज़ीद आगे चलते हैं। अगर आप किसी ऐसी रोड पे सफ़र कर रहे हैं जो कि 2 लेन्स वाली रोड है, तो उस वक्त आपने इस बात का ख़्याल रखना है और उस बात को यकीनी बनाना है कि आप लेफ़्ट लेन में ट्रैवल करेंगे और राइट लेन आपने खाली छोड़नी है, क्योंकि राइट लेन आपकी उस वक्त सिर्फ ओवरटेकिंग लेन के तौर पर इस्तेमाल होगी और तमाम जो ट्रैफिक है वो लेफ़्ट लेन में ट्रैवल करेंगी। और जो भी गाड़ी जो पीछे से स्पीड में आ रही है, ओवरटेक करना चाह रही है, या अगर आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करना चाह रहे हैं, तो आप फिर राइट लेन में जाके उसको ओवरटेक करके वापस लेफ़्ट लेन में आएंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं, ये आगे आपको एक ऑल्टो ही नज़र आ रही है जो कि मुसलसल राइट लेन में जा रही है, और ये कतई गलत है। और आप मुसलसल राइट लेन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसको खाली छोड़ेंगे उन गाड़ियों के लिए जो कि ओवरटेक करना चाह रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वाइट करोला जो अभी हम दोनों गाड़ियों को ओवरटेक करके गई है,
तो मैं तो लेफ़्ट पे ही था, इसलिए उसने मुझे राइट से ही क्रॉस किया, लेकिन आगे जो गाड़ी मुसलसल राइट लेन इस्तेमाल कर रही थी, उस गाड़ी की वजह से इस करोला को लेफ़्ट में आके उसको ओवरटेक करना पड़ा, जो कि गलत है, क्योंकि लेफ़्ट से आप पाकिस्तान में ओवरटेक नहीं कर सकते। और इसमें गलती आप कहेंगे कि सरासर उस गाड़ी की है जो कि मुसलसल राइट लेन इस्तेमाल कर रही है, और उस गाड़ी की वजह से करोला वाले को लेफ़्ट लेन में आके ओवरटेक करना पड़ा है। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आप किसी भी गाड़ी को लेफ़्ट से ओवरटेक नहीं कर सकते, और ऐसा करना कानूनन मना है। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक जगह है जहाँ पे आप आगे जाने वाली गाड़ी को लेफ़्ट से ओवरटेक कर सकते हैं। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं कि मेरे आगे ये हाईएस्ट जा रही है, और इस हाईएस्ट ने इंडिकेटर दिया हुआ है, और ये आगे जाके यू टर्न लेगी, राइट से इसने वापस टर्न लेना है, यू टर्न लेना है। तो ऐसी सूरत में कि जब आपसे आगे जाने वाली गाड़ी इंडिकेटर दे के या तो यू टर्न लेना चाह रही हो राइट से, या उसने राइट पे मुड़ना है, राइट पे टर्न करना है, तो ऐसी सूरत में आप उस गाड़ी को लेफ़्ट से ओवरटेक कर सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक यही सूरत है जिसमें आप किसी भी आगे जाने वाली गाड़ी को लेफ़्ट से ओवरटेक कर सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स, हमने डिस्कस किया कि एक प्रॉपर और सेफ़ ओवरटेक आप कैसे करेंगे। अब आखिर में आते हैं कुछ इन जगहों की तरफ या कुछ इन सिनेरियोज़ की तरफ जिसमें आप किसी भी सूरत में किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते, और पाकिस्तान का कानून आपको कतई इजाज़त नहीं देता कि वहाँ पे आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करें। सबसे पहले तो आपकी बैक साइड पे जब कोई एम्बुलेंस आ रही हो, और एम्बुलेंस एक इमरजेंसी व्हीकल है, तो आप एम्बुलेंस के आते हुए किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। आपने हर हाल में रुकना है, अपनी स्पीड स्लो करनी है, और एम्बुलेंस को रास्ता देना है। उसके लिए आपने राइट लेन को खाली छोड़ना है। मज़ीद जब आप किसी ऐसे पहाड़ी इलाके में सफ़र कर रहे हो जहाँ पे कोई टनल है, और आप किसी टनल को क्रॉस कर रहे हों, तो टनल के अंदर आप किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते, आपको इजाज़त नहीं है। इसके अलावा जब आप किसी शार्प कर्व में गाड़ी घुमा रहे हो, या आप कोई शार्प टर्न ले रहे हों, तो ऐसे शार्प टर्न में आप जो है एक जो आप किसको कहते हैं कि एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ जो है, आप किसी भी इस तरह के मोड़ में आप किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करेंगे। और मज़ीद आगे बढ़ते हैं, जब आप किसी ऐसी रोड पे सफ़र कर रहे हो कि जाने वाली ट्रैफ़िक और आने वाली ट्रैफ़िक जो है, इस दोनों साइड्स के दरमियान में रोड पे वाइट कंटिन्यूस लाइन लगी हो, ब्रोकन वाइट लाइन ना हो, बल्कि वाइट कंटिन्यूस लाइन लगी हो, तो ये वाइट कंटिन्यूस लाइन भी इस बात की निशानदही करती है कि आप यहाँ पे किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते। और इसके अलावा जब कोई जंक्शन हो, तो आप किसी जंक्शन में भी या इंटरसेक्शन भी उसको बोलते हैं, तो आप जंक्शन या इंटरसेक्शन के 50 मीटर्स के अंदर अंदर किसी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते। इंटरसेक्शन या जंक्शन उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे दो रोड्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हों, और उसका जो प्लस का निशान सा बनता है, उस प्लस के बिल्कुल मिड पॉइंट पे उसको इंटरसेक्शन या जंक्शन बोलते हैं। वहाँ पे आप 50 मीटर के अंदर अंदर किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते, बल्कि आप सिंगल लेन में ही रहेंगे। और इसके अलावा आखिरी पॉइंट कि आप जब किसी पहाड़ी इलाके में सफ़र कर रहे हों, और आप जब कोई चढ़ाई चढ़ रहे हों, जिसको ख़तरनाक चढ़ाई बोलते हैं, या कोई आप ख़तरनाक उतराई उतर रहे हों, तो ऐसी सूरत में भी आप बिल्कुल किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते। जिस तरह हमारा कलर का हार का जो एरिया है, अगर आपने मोटरवे का सफ़र किया हो, तो कलर का हार का जो एरिया है, इसमें कुछ इंतहाई ख़तरनाक उतराई भी आती है और इंतहाई ख़तरनाक चढ़ाई भी आती है। तो उस जगहों पे आप किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते। जी, तो व्यूवर्स, हमारी वीडियो मुकम्मल हुई, और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नॉलेज हासिल होगा, और मैं उम्मीद रखूँगा कि आप इन बातों पे अमल भी करेंगे, और इनको ख़ुद भी ज़हन नशीन करेंगे, और अपनी ड्राइविंग हैबिट्स में इनको फॉलो भी करेंगे। जी, तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उनको भी ये मालूमात हासिल हों, और ड्राइव करते वक्त रोड के रूल्स और लॉज़ को लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।